कैसे मेरी आई गई सौती दुआर बहन चल सौतिल कूले आई मेरी आई गई सौती दुआर बहन चल सौतिल कूले अरे आहा संग सहेली सब बुलवाई संग सहेली सब बुलवाई जन तरिया लई उठाई बहन चल सौतिल कूले आवी जन तरिया लई उठाई बहन चल सौतिल कूले आवे जन तरिया लई उठाई बहन चल सौतिल कूले आवे जन तरिया लई उठाई बहन चल सौतिल कूले आवे मेरी आई गई सौती दुआर सखी चल सौतिल कूले आवे मेरी आई गई सौती दुआर बहन चल सौतिल कूले आवे अरे आहा घिया कपूर चोर लइए बाती अरे आहा घिया कपूर चोर लइए बाती घिया कपूर चोर लइए बाती जन दीपक धरई जराई बहन चल सौतिल कूले आवी जन दीपक धरई जराई बहन चल सौतिल कूले आवे मेरी आई गई सौती दुआर बहन चल सौतिल कूले आवी मेरी आई गई सौती दुआर बहन चल सौतिल कूले आवे आज महारानी सुनीति अपनी सहेलियों को लेकर और चली है। उस समय हालत क्या बनी है, कैसे समय का अभाव कैसा है। अरे आहा घोड़ा पूज रही ठकुरानी घोड़ा पूज रही महारानी जनकारी दई हजार बहन चली सौतिल कूले आवी जनकारी दई हजार बहन चली सौतिल कूले आवी महारानी सुनीति बड़ी खुश थी। तो जब कई सुनीति ने कहा बहन नीच उतरिए कि तू बहन कहां से आई, तू मेरी बहन कैसे। आज महारानी सुनीति बार बार कह रही है कि नीचे आवे ना, मगर आज सुरची ने बार बार धमकाया है, गाली दी है कि तू मेरी बहन नहीं है। आज महाराज उत्तान पात देख रहे थे, हजारों गालियां दी हैं महारानी सुनीति को। हालत क्या हुई, बार बार जब कह रही थी मगर सुरची एक बात नहीं सुननी थी, तू मेरी बहन नहीं है, तेरा अगर चेहरा देख लूंगी तो मेरी संतान नहीं होगी। उस समय हालत क्या हुई, कैसे सुनो ऋषि धरि ध्यान
नजर जब राजा पेरे डारी, अरे नजर जब राजा पे डारी, जके तैय पेट में लात धरन पे गिर गई दुखियारी। आज महारानी सुरची ने पर्दा हटा के और महारानी सुनीति में लात मार दी। महारानी सुनीति धरती पर गिरी, दोबारा खड़ी हुई। महाराज उत्तान पात देख रहे थे। मैंने तो ते मना करी कि शादी मत करवा, अब तेरे ही काज दे आप हते। महाराज कोई बात ना है। महारानी सुनीति खड़ी हुई है, दोबारा तब कहिए कर उतर रही जाती, लात मार दी है तो मेरी छोटी बहन है, कोई बात ना है। और उसमें हालत क्या हुई है, कैसे और लात जनी दूजी फिर मारी, जगे लगी है हाथ में जाई धरनी पे गिर गई है थारी। जगे लगी हाथ में आई धरनी पे गिर गई है थारी। भक्तों लगी हाथ में आई धरनी पे, अरे भूप के बिगड़ गए काया, अरे भूप के बिगड़ गए काजा। और लकीरानी की दशा को जमी रोई गए राजा। भैया लकीरानी की कथा कोच में रोई गए राजा। अवर लात मार दी दूसरी रानी ने। सुरची ने महाराज उत्तानपाद के आंखों से आंसू निकल आए। सौत का नाम बड़ा बुरा है, मैंने तुझसे कहा था, नहीं मानी तेने बात। उस समय महाराज तुम्हारी कोई बात ना आया में, हम दोनों बहनें हम सलाह कर लेंगे, सलाह कर लेंगे, तुम्हारा कोई दोष नहीं है इसमें। उस समय महारानी सुनीति पतिव्रता स्त्री थी, पति के कहने पर ही काम करती थी, पति की सेवा करती थी। महाराज उत्तानपाद अलग हुए हैं। उस समय महारानी सुनीति सुरची से कह रही है अब तुम कैसी उतरोई। उसमें बोली है, क्या बोली, और चलो संभालो जा घर को, मैं तेरी दासी बन जाऊंगी। और चलो संभालो जा घर को, मैं तेरी दासी बन जाऊंगी। और जब तू सोवे पलका पे, मैं तेरे पैर दबाऊंगी।
जूता पीठे परती दे रोटी माऊ पेट भर खाऊंगी। इतनी कही की रोई गई है रानी, ओ दो आँखिनु ढरकी गयो पानी। तेरे बेटा हो जाएगा, घर की मालिक तू है, तेरे बेटा को मैं खिलाऊंगी। अगर जूता की ठेपर से रोटी दे देगी बाबू खाऊंगी मैं। उतर की तो चल तू। महाराजा उत्तानपाद देख रहे थे कि तेने शादी करवाई है, अब तू झेले जाए। महाराज बेचैन थे कि मेरी पतिव्रता रानी है, उस समय शर्त रख रही है अपनी कि तू कैसे रह सकती है और घर में नहीं रहेगी तू। महाराज उत्तानपाद खड़े थे, तुम देख रहे हो जी कैसे रही, मेरे कहवे पर रहेगी। महाराज ने सुनीति के लिए आदेश कर दिया, सोची कैसे महाराज से कह रहे और राजा बासुम गाय दे तो रह सकती है। महाराज उत्तानपाद से कह रही है सुरची। उत्तानपाद महाराज आंखें गरम करके वो बोले सुरची से, क्या बोले महाराज, के तने नारी शर्म नहीं आवे और पाछी नारी उड़ाए नहीं पावे। कोई व्यापा और मेरी रानी के बदन बुढ़ापा। तू कह रही है कि पक्षी उड़ा दे, ये पक्षी उड़ा लेगी ये, इसके शरीर पर चौथापन है, ये पतिव्रता रानी है। तो सुरची बोली है क्या काम है ना कर पावे तो जय तो कर ले, इस शर्त पर रह सकती है। कारावास से जन खुलवाई दे और पामे सौतिन को भी जवाई दे। भवन बना दे अलग से, इसके लिए भवन अलग, उस भवन में रहेगी, उस भवन में रहेगी और एक शेर बेजर भेजूंगी और एक घड़ा पानी भेजूंगी। जय महाराज सिंह बनाई है, मोहि पप्पू सिंह बताई है। संत समाज की जय हो।
भवन से अलग रहेगी। महाराज उत्तानपाद सुन रहे थे। उस समय सुनीति रानी ने कहा है कि प्रभु चिंता मत करो, तुम सब कष्ट झेल लूंगी, मैं तुमसे अलग रह लूंगी। कारावास भवन बोलते हैं पतिव्रता स्त्री को पति का चेहरा देखने न मिले। उस समय अलग आदेश दिया है महाराज ने। ठीक है, रानी ने कही महाराज आप कुछ न कहें से जी, चले तो घर में तो भवन में चले जी। महारानी सुनी थी, वही ध्यान लगा रही थी, इसके बच्चा हो जाएगा, अगर डोला लौट जाएगा तो महाराज का नाम निर्वंशी नहीं मिटेगा, संतान तो होगी इसके। उस समय महाराज के आंखों से आंसू चल रहे थे। हालत क्या हुई, महारानी सुनी थी भवन के लिए अलग चली हैं, महाराज की तरफ देख रही है। पतिव्रता स्त्री थी महारानी सुनी थी, महाराज की तरफ देख रही है। हालत क्या हो रही है, और महाराज उत्तानपाद की तरफ देखकर बोल क्या रही हैं, हाथ जोड़ के, दोनों हाथ जोड़े महारानी सुनीति ने, और क्या बोली है, महाराज उत्तानपाद से बहुत सेवा करती थी महाराज उत्तानपाद की, आज बिछोड़ा हो रहा है, तुम उसके भवन में नहीं जाओगे। हालत क्या बनी है, कैसे, और मैं तो जाई रही महलनुती, पति मोई भूल मती गई, और ठकुरानी ओ भूपक ने नट पकिरोए पानी। भूपक ने नट पकिरोए पानी ओ जय गुर पप्पू सिंह बखानी। महारानी सुनीति महाराज उत्तानपाद के हाथ जोड़कर विनती कर रही हैं कि स्वामी अगर दिन में ना आ पाओ तो रात में कभी आना। आज महाराज के आंखों से आंसू चल रहे हैं। महारानी अगर कभी अलग नहीं होती थी, महाराज की सेवा बहुत करती थी, आज अलग हो चुकी थी। कितना समय हुआ था, छोटी रानी को राजभवन में और बड़ी रानी को कारावास में अलग दासों की तरह रहती थी। राजन परीक्षित ये सूर्यवंश वर्णन है। महारानी सुनीति
भगवान का भजन करती थी कि हे प्रभु संतान मेरे ना भई तो बाके तो जरूर हो गई, कबऊ तो हो गई। इस ध्यान को करती थी महारानी। राजन परीक्षित, समय कटता गया, बढ़ता गया, आगे दिन कितने हुए, संतान नहीं हुई। बड़ी रानी के नहीं हुई तो उसी के भी, सुरची के भी नहीं हुई संतान। समय कितना हुआ, हमारे गुरुदेवता ने बताया समय कितना हो चुका था। महारानी को रहते रहते संतान नहीं हुई। कितना समय, कैसे? 12 बरस एक पखवाड़ा, पौरानी के न भय कुमारा। विधि की गति काऊ नहीं जानी और छोटी उपाज रही है ठकुरानी। वर्ष एक पाक 15 दिन हो चुके थे, संतान नहीं हुई। आज महारानी उस कारावास भवन में बहुत बेचैन थी कि महल से कोई खबर नहीं आती, संतान नहीं उस रानी के भी। अब मैं मरना चाहती हूं। तो जिस समय महारानी सुनी थी कारावास भवन में, सोच रही थी कि प्रभु अब मुझे ऐसा लग रहा है कि संतान इस रानी के भी नहीं होगी। भवन से कोई खबर नहीं आती। 12 वर्ष 15 दिन हो चुके हैं। महारानी भजन करती तो रोजाना। एक दिन शाम के समय उन्हें सोचा अब मैं जीवित रहना नहीं चाहती। दूसरी शादी करवाई थी महाराज की और संतान नहीं हुई। अब मुझसे दुख नहीं सहा जाता। शाम के समय महारानी सुनीति ने कौन सा कर्म किया है, कैसे? और झुकी अंधिरिया राती भवनती बाहिर को आई। एक दिन महारानी सुनीति शाम के समय जंगल को निकलिए। झुकी अंधिरिया रात भवनती बाहिर को आई। और कर कर पति की याद रही है जननी दुखियाई। निकल कर चली है, आगे बढ़ती जा रही थी। अंधकार छा रहा था, रात्रि का समय हो चुका था। जंगलों में जहां जंगली जीव रहते थे, बढ़ती जा रही महारानी सुनी थी। महाराज उत्तान पाक का ध्यान करती जा रही थी। महाराज मुझे माफ करना, और आगे जा रही हूं। हालत क्या हो बनी, कैसे कैसे? अरे भाई यह जंगल में टारी और विधि रति परंपार उलझ गई कातिनु में सारी। परंपार उलझ गई कातिनु में सारी। आज महारानी आगे बढ़ी तो झाड़ी में और साड़ी उलझी है, उसको निकाल कर आगे चलिए। कैसे, कहां पहुंची? अरे भाई जब बामी पैठेरी पैरनु की भैया आवाज लेकर की आई गया जहरी। पैरनु की भैया आवाज निकल के आई गया जहरी। भैया
निकल के आया है, आवाज हुई पैरों की। वहां पर अड्डा था पैरों सर्पों का, सर्प ही सर्प रहते थे। आवाज हुई तो खड़ी थी महारानी, आ गई, खड़ा हुआ है सर्प देवता और बोली क्या है महारानी उन कैसे? देखो इस बेटे ने, ये रिश्तेदार हैं, ये हमारे मुनीश चाचा जी का भांजा है, ग्राम समाज से। भगवान कन्हैया का ध्यान हमेशा रहे। इसने व्यास मंच का सम्मान किया है अपने हाथों से। आज महारानी उस सर्प को देखकर बोली है, क्या बोली? सर्प खड़ा था, कैसे? सुनो सर्प के लाल आज मेरे संकट को बांटो, मुझे दुख सहो नहीं जा तू ललान का उंगली अभी काटो। मेरी काया में तू ठन मार दे, अब मैं जीवित रहना नहीं चाहती। उस समय नाग देवता ने अपनी भाषा में, मनुष्य की भाषा में कहा है, तुम कौन हो? हम ऐसे नहीं काटते, तुमने कोई काम बिगाड़ा नहीं हमारा। वैसे भी मैं इस योनि में पड़ा हूं, कोई कसूर नहीं है, तुझे काटूंगा नहीं, मगर तू यहां पर इस हालत में कौन है? किसकी पत्नी है तू? नाम क्या तेरा? कौन सा कारण बना है? यहाँ तो जंगली जीव रहते हैं, रात्रि में कैसे आई थी? उसमें महारानी सुनी थी, हाथ जोड़कर नाग देवता से बोली, क्या बोली? कैसे? अरे मनु पिताई चतुर हमारे और ऊतन पाद मेरे भरतार और नाम सुनी थी मेरो कहिए घर नहीं जन्म ही राजकुमार। छोटे भाई अनिल कुमार ने व्यास मंच को सम्मान दिया है 100 रुपए से और पुष्पों की माला से। भगवान जाको धंधों से ही चलते रहे, जब बहुत अच्छी नौकरी पे तो इसका समय सही रहे, यही आशीर्वाद है व्यास मंच से। उस समय महारानी मनु पिता हमारे ससुर हैं, उत्तान पात की मैं रानी हूं, सुनीति मेरा नाम है। संतान अरे जय महाराज सिंह बनाई है, गुण पप्पू सिंह सिखाई है। बता तो ताई के में आई है तू, तेरी संतान घर में नहीं हुई, संतान नहीं हुई तो बेटी समस्या का हल नहीं है मरने से, समस्या का हल नहीं है। नाग देवता तो अपनी बात को कहकर बामी चला गया। महारानी सुनीति आगे जंगल की तरफ बढ़ी है। ऊंचे ऊंचे वृक्ष खड़े थे, अंधकार छा रहा था, हाथों हाथ दिखाई नहीं दे रहा था। उस समय सुनीति मैया आगे बढ़ रही थी और भगवान नारद उधर से बीड़ा लेकर एक गीत गाते आ रहे थे। क्या गा रहे थे लोकेंद्र? और भव सिंधु नदी अपार जीव तू कैसी पार लगेगो।
हमारे बड़े भाई साहब चमन भाई साहब ने व्यास मंच का सम्मान किया है हार माला से 100 रुपये से, और हमारे भाइयों को 10-10 रुपये दिए। भगवान कन्हैया इनकी नौकरी सही बनी रहे, जो दिल्ली में नौकरी करते हैं अच्छी चले। व्यास मंच से सम्मान है। उस समय भगवान नारद गीत गाते आ रहे थे, कैसे? अरे भव सिंधु नदी अपार जीव तू कैसे पार लगे वो, भव सिंधु नदी अपार जीव तू कैसे पार लगे वो। अरे आहा काम क्रोध मध लोभ लुटेरे, अरे काम क्रोध मध लोभ लुटेरे, काम क्रोध मद लोभ लुटेरे, जन्म जन्म के बैरी मेरे, जन्म जन्म के बैरी मेरे, रोकत गैल यदार जीव तू कैसी पार लगे वो। अरे बता रोकत गेला हमारा जीव तू कैसे पार लगेगो, बाबा सिंधु नदी अपार जीव तू। अरे आहा जब ती जन्म मात की पायो, जब से जन्म मात के पायो, हरि भजन कछु करी नहीं पायो, हरि का भजन कछु करी नहीं पायो, नहीं सुमिरई कर तार जीव तू कैसी पार लगे वो। तूने नहीं सुमिरे कर तार जीव तू कैसे पार लगेगो, बाबा सिंधु नदी अपार जीव तू कैसे पार लगेगो, बाबा सिंधु नदी अपार जीव तू कैसे पार लगेगो। अरे आहा नीक तो ध्यान धरो न हरि को, कत ध्यान धरो रे ठाकुर को, नीक तो ध्यान धरो न हरि को, कत ध्यान धरो ईश्वर को, जिया झूठो है संसार जीव तू कैसी पार लगे वो। प्रिय झूठा है संसार जीव तू कैसे पार लगेगो, बाबा संसार जीव तू कैसी पार लगे वो। बाबा सिंधु नदी अपार जीव तू कैसे पार लगेगो, बाबा सिंधु नदी अपार जीव तू कैसी पार लगे। अरे आहा नारद ज्ञान में आवत आवे, अरे नारद ज्ञान में गावत आवी, नारद ज्ञान में आवत आवे, नारद गावत ज्ञान में आवी, इतना गुण देव दैया नारद जीव तू कैसी पार लगे वो। बाबा गुरुजी कहे पधारी जीव तू कैसे पार लगेगो, बाबा सिंधु नदी अपार जीव तू कैसे पार लगेगो। देखो भगवान नारदू आए गए और गुरुजी आए गए और रनौस आते हैं जो डोकरू आए गए, बहुत बड़े शास्त्री हैं। तो सब लगते सब आए गए और जनता जल्दी आ जाए। अरे खुली गए भागी हमारे गुरुदेव